रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव शहर पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। यह हमला साल 2022 के बाद से सबसे बड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कीव के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है और नीप्रो में भीषण आग लगने की भी खबर है। वहीं यूक्रेनी वायुसेना ने हमले का जवाब देते हुए कई ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा किया है। हालांकि रूस की तरफ से यूक्रेन पर आगे और भी बड़े हमले किए जाने की आशंका है। यह हमला यूक्रेन के लिए एक गंभीर चुनौती है, खासकर तब जब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ रहे हैं और यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहानुभूति में कमी आ रही है। यूक्रेन की राजधानी में शनिवार सुबह एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों के दौरान पूरे शहर में विस्फोटों की आवाज सुनाई थी और शहर के लोगों को अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह हमला ऐसे समय में किया गया जब कुछ घंटों पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच बंदियों की अदला बदली की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि तुर्की के इस्तांबुल में पिछले हफ्ते हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और आम लोगों को अदला बदली के तहत रिहा किया गया। कीव सैन्य प्रशासन ने सोशल मीडिया मंच टेलीग्राम पर कहा कि शनिवार तड़के आसमान में रोकी गई मिसाइल और ड्रोन का मलबा शहर के कम से कम 4 जिलों में गिरा। हमले के बाद 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया और कीव के सोलोमियांस्की जिले में 2 जगहों पर आग भी लग गई। स्थानीय लोगों ने आंखों देखी हाल बताते हुए कहा कि हमेशा की तरह ही हवाई हमले का सायरन बजा और फिर ड्रोन उड़ने लगे और कुछ ही क्षणों बाद एक धमाके की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपने अपार्टमेंट को हुए नुकसान के बारे में कहा। बालकनी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, खिड़कियां और दरवाजे भी नष्ट हो गए हैं। कीव में रात भर करीब 7 घंटे से ज्यादा समय तक मिसाइलों और ड्रोन अटैक को लेकर सायरन बजते रहे। रूसी हमले से पहले शहर के मेयर कीव निवासियों को सावधान किया गया था कि 20 से ज्यादा रूसी हमलावर ड्रोन कीव की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमले के दौरान ड्रोन का मलबा कीव के ओबोलोन जिले में एक शॉपिंग मॉल और एक रिहायशी इमारत पर गिरा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं घटनास्थल पर समय पर पहुंच गईं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि रूस और यूक्रेन का संघर्ष जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। लगातार इसको लेकर कोशिशें हो भी रही हैं बातचीत की और संघर्ष विराम भी बीच बीच में देखने को मिला है, लेकिन कोई अंतिम फैसला रूस और यूक्रेन संघर्ष को लेकर नहीं लिया जा सका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है और यही वजह बताया जा रहा है कि अभी तक दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम नहीं हो रहा है और दोनों ही देशों के बीच युद्ध लगातार जारी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।